कहानी शुरू होती है चार दोस्तों पे जो स्वीडन के एक शहर में सुनसान और सिग्नल फ्री जगह पर ट्रैकिंग करने जाते हैं। वो अपने एक दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर हमारे दोस्त पार्टी के बाद रॉबर्ट और लुका एक शॉप में घुस गए, जहाँ देखते ही देखते डकैती हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि डकैतों ने रॉबर्ट को बेरहमी से मार दिया और लुका उसके दोस्त की मौत उसके सामने हुई थी, इसलिए वो इस मौत से, इस हादसे से निकल नहीं पा रहा था और अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो तीन दोस्तों के साथ सफ़र के लिए निकल पड़ा। लेकिन सफ़र इतना आसान नहीं था। वापसी में उनके दोस्त डॉम उसकी टांग में जख्म आ गया। उन्हें वापस जाने में 14 घंटे लगने थे, लेकिन उनके फ्रेंड टॉम की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो वापस जा सकते। उन्होंने सोचा कि शॉर्टकट रास्ते के लिए जंगल को पार करके कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए। जंगल में घुसना उनके लिए गलती साबित होने वाला था। जंगल में घुसते ही उनकी कपास ने काम करना बंद कर दिया, जो कि सिर्फ हर्ष को पता था। लेकिन हर्ष ने सोचा कि दूसरे दोस्तों को नहीं बताते ताकि वो पैनिक ना हो, और वो चलता गया उनके साथ। चलते चलते वो एक ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पर उन्होंने देखा कि दरख्त के ऊपर एक भालू लटका हुआ था और जिसका खून टपक रहा था। वो ये देख बहुत परेशान और हैरान हुए कि ये क्या चीज़। वो बहुत परेशान हुए ये देख के। उन्होंने सोचा ये शायद किसी शिकारी ने किया होगा। अभी आगे क्या होना था उनके साथ बुरा तब हुआ जब रात हो गई। अब सब परेशान थे। जैसे ही रात हुई बहुत तेज़ बारिश होने लगी। अब वो बारिश से बचने के लिए सोच रहे थे कि हमें कोई ऐसी जगह मिले जहाँ हम जा सके। वहाँ उनको एक छोटी सी झोंपड़ी नज़र आई। उन्होंने बगैर देखे उस झोंपड़ी के अंदर दाखिल होना शुरू कर दिया। झोंपड़ी के ऊपर भी एक कमरा था जहाँ उन्होंने देखा कि बगैर सर वाला कोई पुतला था। उसे देखकर वो बहुत परेशान। वो इसको देख रहे थे कि किस लिए बनाया गया। फिल ने इसे काले जादू के निशानी का बताया, लेकिन किसी ने इसकी बात पे यकीन, और लुक ने उसको चुप करा दिया और कहा कि डराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा था कि कोई भी वहाँ पर ठहरना पसंद नहीं कर रहा था और वो नीचे चले। हर्ष ने कहा कि ये शायद किसी नॉर्थ यूरोप के किसी रस्म और रवाज में होगा। रात के सन्नाटे में जब वो सोने लगे तो अजीब घटनाएं शुरू होना हो गई। लूक को लगा जैसे कोई सफ़ेद रोशनी उसकी आंखों के ऊपर दिखाई दे रही है। लूक को ऐसे लग रहा था जैसे वो उसी दुकान में है जहाँ पर रॉबर्ट मारा गया था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो हवा में है क्या हकीकत में। साथ ही उसने अपने सीनों में देखा कि पंजों के गहरे निशान है। वो परेशान हो गया। साथ ही उसको एक जोर से आवाज़ आई जो कि हर्ष डर चुका और वो इतना डर गया था कि उसने खुद को गीला कर लिया। और टॉम अभी भी किसी सपने में था और फिल गायब था और लूक उसे ढूंढने के लिए गया। जब लूक उसको ढूंढने के लिए गया तो उसने ऊपर देखा कि फिल बगैर कपड़ों के उस पुतले के सामने बैठा है। सब ने सोचा कि इस झोंपड़ी में नहीं रहना, ये जगह अजीबोगरीब है। जैसे वो बाहर निकले उन्होंने दरख्तों में अजीब निशान देखना शुरू कर दिए। वो फिर भी परेशान हो गए। लंबे समय तक चलने की वजह से टॉम की टांग काम करना छोड़ गई और अब वो चल नहीं पा रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। उनका अब असली डरावना सफर शुरू होने वाला था। लूप एक ऊंची चोटी पर पहुंचा। वहां सामने उसने एक अजीब चीज को देखा। वापस जाकर उसने उनको बताने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने उसकी बात मजाक में ली और कही कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है, तुम हमें से डरा रहे हो। उसने अपने सीने में गहरे पंजे के निशान दिखाए। उसने अपने दोस्तों से कहा कि कुछ तो ऐसा है जो हमारा पीछा कर रहे हैं। वो सब ये कह रहे थे कि हमें इस जंगल से जल्दी बाहर निकलना है। ये जंगल उनकी सोच से ज्यादा बड़ा था और इधर सफर करना इतना आसान नहीं था। उन्होंने सोचा कि आज हम यहाँ से नहीं निकल सकेंगे। उन्होंने वहीं पर ही कैंप लगा के स्टे करना चाहा। जैसे ही लूप ने अपने टैंक में सोने की तैयारी की, बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। वो घबरा के बाहर देखने लगा कि कौन है। उसको बाहर रोशनियां नजर आई। उस रोशनियों में उसको अपना वही दोस्त रॉबर्ट नजर आया जहां उसको डकैतियों ने मार दिया था। अब वो वही चीज देख रहा था कि उसे बाहर जोरदार एक आवाज आई। जब उसने बाहर आकर देखा तो उसने देखा कि हर्ष नहीं है और वो बहुत घबरा गया कि कहाँ पर है। उसके बाकी दोस्त भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। तभी उससे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी और उसको हर्ष की आवाज़ भी आ रही थी चीखने की।
बिना कुछ सोचे वो हर्ष को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े। पूरी रात हर्ष को ढूंढने के बावजूद वो ना मिला, ना हर्ष मिला और ना जंगल से बाहर जाने का रास्ता। उन्होंने सोचा कि पहले यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने सोचा कि हमें बाहर निकलने के लिए साथ जाना होगा। जैसे ही वो जा रहे थे कि उन्होंने एक अजीब चीज़ देखी कि वहाँ पर हर्ष की लाश लटकी हुई थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो। उन्होंने हर्ष की लाश देखी जिसका पेट छिड़ा हुआ था और अंदर से खून निकल रहा था। उन्हें अब ये समझ आ गया था कि उनके पीछे कोई है। जो वो महसूस कर रहे थे वो हकीकत है। उन्होंने हर्ष की लाश को नीचे उतारा क्योंकि हर्ष के पास कंपास और नक्शा था। उन्होंने वो दोनों चीज़ें उससे ली और आगे चले। जैसे ही वो चोटी पर पहुंचे वहाँ उन्होंने एक खतरनाक चीज़ देखी। ये खतरनाक चीज़ वही जानवर था जो इनका पीछा कर रहा था। कुछ अर्से के बाद लूक चोटी पर पहुंचा और वहाँ पहुंचकर वो बहुत खुश हुआ कि मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ और कंपास भी सही काम कर रहा था। हैरानकुन बात ये थी कि पहाड़ी के नीचे आग चल रही थी और जब वो ये देख रहा था तो अभी कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था और देखते ही देखते फिल को एक खतरनाक जानवर ने पकड़ लिया और उसको घसीटकर जंगल पर ले गया। लूक ने टॉर्च उठाई और अचानक से एक आवाज़ आई। जब लूक ने देखा तो टॉम की आवाज़ आ रही थी। वो टेंट में था। लूक ने टॉम को बताया कि उसको खतरनाक जानवर पकड़ कर ले गया है। अब सिर्फ तुम और मैं बचे हैं। वो दोनों वहाँ से भागने लगे, लेकिन वहाँ अचानक उन्होंने जब देखा तो उन्हें फिल की लाश लटकी हुई पाई। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। उनके पास वक्त बहुत कम था, लेकिन वो भागते भागते उन्हें वहाँ पर जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। उन्होंने टॉर्च के साथ चेक किया कि यहाँ पर कोई है। उन दोनों ने झोंपड़ी के अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लिया और समझ रहे थे कि अब हम महफूज हैं यहाँ पे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक परछाई ने उनको बेहोश कर दिया और जब उनको होश आई उन्होंने देखा कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। जो इन दोनों ने सोचा था कि हम अंदर आ चुके हैं और हम महफूज हैं, ऐसा ना हुआ। अब वो पहले से भी ज़्यादा खतरे में थे। अचानक उन्होंने एक बूढ़ी औरत को अंदर आते हुए देखा। उस बूढ़ी औरत ने लूक में बॉडी पे निशान देखे और साथ ही उन्होंने टॉम की बॉडी पे भी देखे और ऐसे ही निशान उसने अपने ही जिस्म में दिखाए। और ये देखते हुए वो टॉम को अपने साथ ले जाने के लिए कह रही थी। इस पर लूक ने उसको मना भी किया, लेकिन वो उसको लेकर चली गई। लूक को बाहर से टॉम की आवाज़ें आ रही थी जो बहुत शदीद थी और लूक ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहा था। वहीं एक औरत आई और उसने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे कान बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि हमने अभी एक बलि देनी है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लूक को समझ आ गई थी कि टॉम अब नहीं बचेगा, टॉम को बलि देनी ही पड़ेगी और टॉम समझ चुका था कि मैं अब नहीं बचूंगा। लूक बहुत कोशिश करता रहा कि मैं अपनी रस्सियां खोल लूं। उसने बहुत कोशिश की कि मैं बाहर निकलूं और टॉम की मदद करूं। लूक ने बहुत कोशिश की कि मैं बाहर निकलूं। इसी दौरान उसके हाथ की हड्डियां टूट गईं और हड्डियां टूटने के बाद वो वहां से हाथ अपने निकालने में कामयाब हो गया। और दूसरी तरफ टॉम जो वहां पर लटका हुआ था, उसे ऐसे लगा जैसे उसकी बीवी आ रही है। जैसे ही उसकी बीवी उसके करीब आती है तो वो देखता है कि वो एक खतरनाक जानवर उसके चेहरे पर हाथ लगा रहा है। ये देखकर वो बहुत खौफजदा हो जाता है। ये सब आवाजें लूक सुन रहा था और जब वो नीचे से देखा तो उसने पहली दफा वो खतरनाक जानवर देखा। वो खतरनाक जानवर ने टॉम को वैसे ही दरख्तों से लटकाया जैसे पहले ही हड्डियां लटक रही थीं और टॉम का भी वही हाल हुआ जो पहले लोगों का हुआ। टॉम के मरने के बाद एक सुनहरे बालों वाली लड़की कमरे में आती है और उसे खाना देती है। जैसे ही वो जाने लगती है लूक अपने हाथ छुपाए होते हैं ताकि इसको नजर ना आए और पूछता है कि ये बाहर ऐसा क्यों तुम लोग करते हो। वो बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लोगों के दर्द दूर कर देता है और हमेशा के लिए उनको खत्म कर देता है। ये सब सुनकर लूक बहुत परेशान भी होता है कि ये ऐसी कौन सी चीज है जो इसको लोगों को दर्द देना जरूरी है। इसी दौरान वो बूढ़ी औरत आती है और लूक देखता है, वो ऊपर चला जाता है। जब वो ऊपर कमरे में जाता है तो वो क्या देखता है कि बहुत से लोग जो ऊपर बैठे होते हैं
वो उसकी इबादत में मसरूफ होते हैं। उसको ये समझ नहीं लगती कि ये लोग किसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। ये लोग वही हैं जो इस खतरनाक जानवर के लिए बैठे थे। ये ना मरे थे और ना ये जिंदा थे। अब लूक को समझ आ गई है कि इनका क्या करना है। वो क्या करता है कि वो आग लगा लेता है। इसी दौरान उस खतरनाक जानवर को ये पता चल जाता है कि उसके मारने वाले उसकी पैरोकार खत्म हो रहे हैं, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता जल रहे हैं। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था और लूक को मारना चाह रहा था। लूक ने बंदूक उठाई और जैसे ही उसने देखा तो सामने वो खतरनाक जानवर खड़ा था। लूक ने ना आगे देखा ना पीछे देखा और भागना शुरू कर दिया और वो इससे बचना चाहता था। लेकिन जो वो खतरनाक जानवर था उसने एक लड़की को उठाया हुआ था। लूक उसको मारना चाहता था, उसके ऊपर निशाना बांधना चाहता था ताकि ये वहीं मर जाए। लेकिन वो खतरनाक जानवर को मारना इतना आसान नहीं था जितना लूक समझ रहा था। लूक ने निशाना बांधा लेकिन लूक को ये नहीं समझ आई कि वो मर चुका है कि नहीं। वो जानवर लूक के पीछे लग गया और लूक को वही रोशनियां नजर आई जैसे ही वो पहले दिन से यहाँ पर आए थे। वो इन्हीं रोशनियों के पीछे जाना चाह रहा था कि शायद ये वही रास्ता है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। उसने उसी रोशनियों में जाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वो खतरनाक जानवर ने उसका पीछा किया और लूक पर हमला कर दिया। अब लूक की कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसको यही लग रहा था शायद मैं नहीं बचूंगा। इसी दौरान उसके दिल में ये आ रहा था कि मेरी टांग तो जख्मी हो चुकी है, अब शायद मैं मुकम्मल हार चुका हूँ और मैं कभी भी जिंदा नहीं रहूंगा और ये मुझे मार देगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। इसी दौरान लूक को एक कुल्हाड़ी नजर आई। जब वो लेटा हुआ था उसने वो कुल्हाड़ी उठाई और खतरनाक जानवर के ऊपर फेंक दी। वो खतरनाक जानवर जख्मी हो गया था और लूक ने वहां से जोर से भागना शुरू कर दिया और तेज तेज भागा। वहां कई दफा वो गिरा, उसकी सांस फूल रहा था। उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। कहानी के आखिर में ये बताया गया कि लूक को विक्ट्री हो गई। लूक ने जानवर को शिकस्त दे दी। लूक हमेशा से गिल्ट फील करता था जब उसका दोस्त मरा था, लेकिन इस जीत ने उसमें कॉन्फिडेंस पैदा किया और उसको खुद दिली सुकून मिला। यही कहानी का एंड है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।